यप बनी इसराइल को अपने गिरफ्त में लेने की चाहत वाले खुदा के कहर की नजर हो गए। बनी इसराइल दश्ते सीना में आए तो खुदा अपनी प्यारी और मुकद्दस कौम से मिलने के लिए जमीन पर आने वाले थे, तो मूसा को हुक्म दिया कि लोगों को कहते कि वो और उनका कोई भी जानवर पहाड़ के करीब ना आए। अगर कोई जानवर पहाड़ के करीब आया तो वो हलाक हो जाएगा, इसलिए वो पहाड़ से दूर रहे। दश्ते सीना में कोहे सीना को गहरे बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। बादल गरजने लगे, बादलों की खनखन से इसराइली खौफ में कांपने लगे। पहाड़ गहरी तरीके में डूब गया। खुदावंद खुदा शोला के पहाड़ की चोटी पर उतरा। खुदा का जलाल पहाड़ पर नजर आ रहा था। खुदा के जलाल को कोहे सीना बर्दाश्त न कर सका। खुदा के जलाल में पहाड़ भस्म हो रहा था। 7 दिन तक पहाड़ पर गहरी तारीकी छाई रही। वो चोटी जहाँ खुदावंद खुदा जलाल में उतरा था, वो चोटी आग के शोले का मंजर पेश कर रही थी। आज से करीबन बनी इसराइल दश्ते सीना में खुदा का ये जलाल देख रही थी। बार बार दूर ही से खौफ में मुब्तला कांपते हुए लड़ते हुए सिजदे कर रहे थे। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत में यूं मरकूम है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मखूल होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इसलिए हमारे लिए जो खुदा का जलाल है, उसमें गहरी तरीकी नहीं, उसमें दिल दहलाने वाली गनगर्ज नहीं, उसमें नजदीक न आने वाली हदबंदी नहीं, उसमें भस्म करने वाले शोले नहीं, उसमें खौफजदा लर्जिश नहीं। आज से करीबन 2026 साल पहले सब सर्दी के मौसम में चंद चरवाहे बैतलहम के बेयाबान में अपनी भेड़ बकरियों के पास आग जलाकर अपने जानवरों की रखवाली कर रहे थे कि उनके ऊपर नूर छा गया। नूर ही में फरिश्ता उनसे मुखातिब हुआ, उठो बैतलहम के सराय में जाओ, वहां तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चलनी में रखा हुआ पाओगे। वही तुम्हारे लिए कलाम मुजस्सम है, वही खुदा के जलाल का बादशाह है। उस जलाली नूर की बरसात में फिर हजारों फरिश्तों का एक दिल लवे सुरीला गीत फजा की वस्तों में गूंजने लगा। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तेरे गुनाहों का बोझ उठाने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तुझे बीमारियों से शिफा देने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तुझे दुखों से मुसीबतों से छुटकारा दिलाने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तुझे मौत के बदलों से छुड़ाने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तुझे जहन्नुम की अब्दी आग से बचाने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तुझे गुलामी से निकाल कर दोस्त बनाने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि तुझे नौकर की हैसियत से उठा के खुदा के बेटे और बेटियों का दर्जा दिलाने वाला आ गया। ऐ अहले ज़मीन उठ खुशी मना, क्योंकि आलमे वाला पर तंजीद हो रही है। खुदा आलमे वाला पर खुश है, क्योंकि उसका बेटा जमीन पर सलामती कायम करने के लिए आया है। खुदा की खुशी सुलह ही में है, सुलह ही में मोहब्बत, अमन और एहसान है। इस गीत के आखिरी फिक्रे में खुदा की खुशी सुलह में बताई गई है। इसलिए आए अजीजों, हमें चाहिए कि हम आपस में सुलह से रहें, खुदा को खुश करें और इसके जलाल में दाखिल हो जाएं। खुदा हम सबको सुलह में रहने की हिम्मत अता करे। जिस मौजू पर मुझे आज बात करने का मौका मिला है, उसका अनुमान है कलाम मुजस्सम, खुदा का जलाल यानी कलाम मुजस्सम। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम भी खुदा था। यहाँ ये तीनों चीज़ें वाज़िया करती हैं कि खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स एक हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह इब्तिदा से खुदा के साथ थे, यानी कलाम खुदा के साथ था। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो फरिश्ता ने कहा, सलाम ए मरियम, तुझे जिस पर फजल हुआ। तो मरियम ने जवाब में कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मरियम ने खुदा के कलाम को वसूल किया तो कलमा मुजस्सम हुआ, यानी कलाम मुजस्सम हुआ। लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के इकलौते का जलाल। ये भी लिखा है कि यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। यही कौन? यहाँ यही से मुराद खुदावंद यीशु मसीह है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी।
नूर हमेशा तारीकी में चमकता है, मगर तारीकी ने नूर को कबूल न किया। आज हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग तारीकी में रहना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग खुदावंद यीशु मसीह यानी नूर की तरफ आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इंसान बनकर इस दुनिया में आए और चलनी में पैदा हुए तो वो हमारे लिए निजात लेकर आए, और उन्हीं की वजह से हम अदल के दौर में जी रहे हैं। हम सबको ये मालूम है कि हम आखिरत के दौर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह किसी भी वक्त दोबारा वापस आ सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम हर वक्त तैयार रहें ताकि खुदावंद यीशु मसीह की कश्ती में सवार हो सकें। कलामे मुकद्दस में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। क्या खुदा के फर्जंद हैं? अगर नहीं तो इस अजीम हस्ती के पास आए, क्योंकि उसी में जिंदगी है। कलामे मुकद्दस में लिखा है, राहत और जिंदगी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें एक और मौका दे रहे हैं कि हम उनके मुजस्सम होने के मकसद को पूरा करें। आए खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के दिन यानी क्रिसमस को नहायत प्यार और मोहब्बत में मनाएं। आज मुझे जिस मौके पर बात करने का मौका मिला है उसका अनुमान है खुदा का जलाल, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बात के जलाल नफस खुदा की शोहरत, कुदरत, हिकमत और शान शौकत को जाहिर करता है। जलाल के लिए पुराने अहदनामा में मखसूस सवालों में महदूद इस्तेमाल किया गया है। पुराने अहदनामा में लफ्ज़ जलाल कम से कम 120 मरतबा आया है, जिससे खुदा की कुदरत जाहिर की जाती है। जलाल हकीकत, हजूरी का रोशन ज़ाहिर होता है। यह खुदा की तकलीफ करता कायनात जलाल जाहिर करता है। खरूज 24 में लिखा है, और इस जगह पर खुदा का जलाल सब करने वाली आग की माने था। खुदा का जलाल हैकल में यूं जाहिर हुआ कि काहिन वहां खड़े न रह सके। इसी तरह ज़बूर 19 में लिखा है, आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तगिरी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। न बोला है न कलाम और न उनकी आवाज़ सुनाई देती है। बेशक कायनात में एक एक जर्रा खुदा का जलाल जाहिर करता है। इसी तरह बाकी अंबिया भी इस जिंदा उम्मीद के बराने की आरज़ूमंद थे कि एक दिन तमाम दुनिया उसके जलाल से ममूर हो जाएगी। हबक्कूक 2 उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह समुद्र पानी से भरा हुआ है इसी तरह जमीन खुदावंद के जलाल के अरफान से ममूर हो जाएगी। पुराने अहदनामा में जलाल अब्रानी ज़ुबान में जलाल के लिए लफ्ज़ ताबूत इस्तेमाल किया गया है, और यूनानी तर्जुमे में लफ्ज़ दाफ़ा। इसमें से ये आयत मत्ती 4:8 आयत में शान शौकत के लिए इस्तेमाल हुआ, और फिर अब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की तमाम सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई। इस तरह नए अहदनामा में 10 जलाल खुदा की हकीकत, हजूरी और हशमत मसीही की बात और कामों में वाहिद होने के लिए इस्तेमाल हुआ। यूं अलूहियत का एक सबूत है। इब्रानियों उसका पहला बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, वो उसकी बात का परताव और वो उसके जलाल का परताव और उसकी बात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। जो बात यूहन्ना लिखता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम इस बात पर मुतफिक नजर आते हैं कि उसमें वही हशमत, कुदरत और शान शौकत मौजूद थी जो खुदा की बात में मौजूद है। इसी तरह यूहन्ना पहले बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हमें यीशु मसीह ज़मीन पर रहते हुए अपने बाप का जलाल जाहिर करते हुए नजर आता है। उसने भूखों को खाना खिलाया, अंधों को बेनाई की, बदरू गुरिस्ता को आज़ाद किया, बच्चियों को जिंदगी की राह दिखाई, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु मसीह ज़मीन पर रहते हुए अपने बाप का जलाल देता रहा। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हम किसको जलाल दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी पैरवी करता है वो खुदा की पैरवी करता है। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हम किसको जलाल दे रहे हैं और किसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना, जागना ये जाहिर करना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह को की पैरवी कर रहे हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। आप सबको इस्लाम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है उसका अनुमान है खुदा का जलाल। जनाब सदर ज़ीर
کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور 14 آیت کی روشنی میں اس موضوع کو جانیے، خدا کا جلال جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت مقدسہ میں مرقوم ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مغرور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ایسا باپ کے سوتے کا جلال۔ اس آیت کے پہلے حصے میں کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے مغرور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس بات کی اہمیت اور ضرورت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب آدم اور حوا سے نافرمانی کا گناہ سرزد ہوا اور خدا کے حضور سے ہمیشہ کے لیے رد ہوا، اور گناہ گار ہونے کا ظاہری ٹھپا اپنی جان کے ساتھ لگایا، جس کی سزا ابدی موت تھی، جہاں رونا اور دانت پیسنا تھا۔ گرامی قدر حاضرین کرام، انسان کا یہ فعل اس قدر بیانت اور قابل مذمت تھا کہ خدا نے اپنے رحم اور محبت بھرے چہرے کو ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ خدا انسان سے رنجیدہ ہوا اور ملول ہوا۔ خدا نے تو انسان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا، وہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو از سر نو جوڑنے کو خواہاں تھا۔ آیت مقدسہ کے دوسرے قصے میں ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ اکلوتے کا جلال، قابل قدر صاحب صدر، بے شک ناراضگی، رنجش اور پریشانی، حقیقی امر تھا جس کا ازالہ بہت ضروری تھا۔ خدا کو گناہ سے نفرت تھی مگر وہ گناہ گار کو پیار کرتا تھا۔ مسیح خداوند کی موجزاتی پیدائش سے جس کا اعلان زمانوں پر محیط ہے، انبیاء گناہ کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے رہے، انسان کو بیلوں، بچڑوں اور مینڈوں کی قربانیوں سے گناہ سے مخلصی پانے کی نوید پاتے رہے، لیکن اخیر زمانہ میں خدا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے کفارہ سے بچ جائیں۔ وہ فضل اور سچائی سے مغرور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ اکلوتے کا جلال۔ گرامی قدر صاحب صدر، آج اس تاریخ اور بڑھتی ہوئی بے دینی میں انسانیت کی کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ انسان مادیت کا شکار ہے اور روحانیت سے تغافل ہے۔ اس دور میں نور حقیقی اس دنیا میں چمکا اور اس کی روشنی نے انسانیت کے تاریخ گوشوں کو منور کیا۔ شکریہ۔